हाँ। हेलो हेलो, आवाज़ जा रही सर? आवाज़ हेलो हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑनलाइन में। तो चलिए आज आपके लिए एक छोटा सा चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास है। आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर आपका है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कॉपी में हेडिंग दीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खूब मज़ा आएगा बनाने में। तो चलिए फटाफट से अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, इसकी क्या फार्मूला है। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक प्रकार का यह एकदम साधारण ब्याज है। अब ब्याज क्या होता है? ब्याज वैसी राशि होती है जो एक निश्चित दर से किसी मूलधन पर तय की गई राशि को ही हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। मान लो तुमसे हम 500 रुपया लिए और 500 पर हमने 5% वार्षिक ब्याज होता है ना, गांव में तुम लोग ब्याज पर लेते होगे पैसा, या हम लोग लेते हैं तो होता है ना 4%, 5%, 10%, इस प्रकार से हम लोग को ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज का मतलब 5% कहने का मतलब हुआ कि प्रतिशत पर 5%, मतलब प्रति 100 सैकड़ा पर, प्रति सैकड़ा पर तय की गई राशि को ही हम लोग ब्याज का दर कहते हैं। और इस पे जो पूरा राशि आपको देना पड़ता है इस दर के हिसाब से, उसको हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें 500 रुपया लेना है और 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 100 रुपया पर मुझे प्रत्येक मंथ 5 रुपया देना है एक्स्ट्रा। मान लो हमने तुमसे 500 रुपया लिया और 5% उसकी ब्याज की राशि जो सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पर फिक्स किया गया है। तो 100 पर हम 5 रुपया आपसे एक महीना में एक्स्ट्रा लेंगे, तो आप हमें दीजिएगा कितना? 105 रुपया, ठीक है। आपको मुझे देना होगा 105 रुपया। अब हमने आपको 500 रुपया दी, हम आपसे 500 रुपया लिए हैं या हम आपको 500 रुपया दिए हैं, तो 100 पर 5 रुपया देना पड़ा, तो 500 पर कितना देना होगा? 5 रुपया एक्स्ट्रा के हिसाब से 105, 105, 105, 105, 105, मतलब 50-25 कितना होगा जी? 525 टोटल। तो मुझे टोटल राशि की हिसाब से 500 की राशि पे मुझे 5% एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो दर फिक्स किया गया था। मतलब 500 पर मुझे 525 रुपया देना पड़ा। क्या करना पड़ा? मुझे 500 रुपया देना पड़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साधारण राशि पर, एक वैसी राशि पर तय किया गया ब्याज, जो मूलधन का जो राशि होता है उसके हिसाब से हम लोग ब्याज निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला है? साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज का फार्मूला हम पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्याज दो प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर गुना 100। इसलिए लिख लो तुम लोग, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है
मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का। इसी फॉर्मूला से आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो फटाफट हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। जो समझाना था आपको मैंने समझा दिया कि ब्याज कैसे निकलेगा, किस प्रकार से ब्याज की राशि निकालते हैं। अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो आपका सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट। खूब मज़ा आएगा बनाने में आपको। ऐसे भी ग्रुप डी का डेट का अनाउंस हो गया है, तो जो ग्रुप डी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कहेगा 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालिए। कहेगा 500 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का वार्षिक ब्याज निकालिए। 3 वर्षों का, सॉरी वार्षिक ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, गलती हो गया लिखने में। 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। अब आप कहिएगा कि सर बाप रे इतना कैसे निकलेगा। कुछ नहीं है, आपको बस एक फार्मूला जो हमने लिखाया है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, यही फार्मूला से आपका निकलेगा। अब फार्मूला पे लिखने जाइएगा तो फार्मूला से भी आंसर मिल जाएगा। अगर चाहिएगा कि सर आप एक छोटा सा ट्रिक बता दें, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, जो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। छोटा सा ट्रिक से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऐसे बनाओगे तो मूलधन कितना है, टोटल राशि कितना है 500, समय कितना दिया हुआ है 3, तो 3 वर्ष, दर कितना है 10 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 तिहाई 30, 30 पचे 150। तो टोटल राशि आपसे पूछ रहा है, तो 500 की धनराशि है, 500 की धनराशि है, 150 रुपया आपका ब्याज हुआ, मतलब 650 रुपया आपको देना पड़ेगा। साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज आपका निकल गया। टोटल 150 रुपया आपका 500 की धनराशि पर टोटल साधा ब्याज निकल गया, और टोटल राशि आपसे पूछेगा तो 650 रुपया आपको उसको देना पड़ेगा 3 साल में, ठीक है। अगर तुम ट्रिक से बनाना चाहोगे तो सीधे जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे लिख लो। 500 की धनराशि है, 10% सॉरी 500 की धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में निकालना है। तब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, प्रतिशत से 2 शून्य खत्म, 5 दहाई के 50 गुना 3 कितना हो गया है 150। एकदम साधारण है। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। ट्रिक बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए, तो हमने भी लिख दिया 500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का पूछ रहा है। जितना वर्ष पूछेगा उतना साल लिखेंगे। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 100। तो प्रतिशत से 2 शून्य खत्म, बच गया 10, 3, 5, तीनों का कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 दहाई 50, 50 तिया 150 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल गया। टोटल राशि मूलधन पूछेगा, टोटल देना होगा तो 500 रुपया हमारा धनराशि था, 150 रुपये साधारण ब्याज हुआ, 650 रुपया हमको टोटल अपने महाजन को देना होगा। जल्दी से फटाफट लिख लो। खास
ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए है कि आप अपनी मेहनत को थोड़ा रंग लाइए, कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आपकी सफलता आपकी पैर चूमेगी। आपकी मम्मी पापा को भरोसा होगा कि हमारे बच्चे को सरकारी जॉब होनी चाहिए, होगी, पढ़ाई कर रहा है, तो आपके पास बढ़िया मौका है। इससे अच्छा मौका आपके पास अब नहीं आएगा, काहे कि अब हमारे अनुसार वैकेंसी आने वाला नहीं है इस सरकार में। जिस प्रकार का रवैया देख रहे हो 2018-19 का फॉर्म अभी एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है, तो अब तुम्हें किस प्रकार का आशा है इस गवर्नमेंट से, किस प्रकार का आशा लेकर के पढ़ रहे हो बाबू। इसलिए पढ़ाई वढ़ाई जो पढ़ रहा है काफ़ी मेहनत कीजिए, आपके पास इसके सिवाय कुछ रास्ता भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। ठीक है, इसको मिटा दे। तुमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा हमने सिर्फ चेंज किया है, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुमसे एग्जाम में सेम डेटा पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई संभव नहीं है। पैटर्न सेम पूछेगा, ये 100% गारंटी है, लेकिन डेटा आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, अब 500 की जगह पे 1000 की जगह पे 2000 हो सकता है। और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ठीक है, तो उस फार्मूला से बनाना चाहिएगा। तो 1000 की धनराशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना है 5 वर्षों में बटा में 100। 2 शून्य प्रतिशत हटाइए यहाँ से, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 25 50 25 125 10 25 50 25 50 25 50 25 250 होगा जी, 250। तो टोटल राशि कितना हो गया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 250 रुपये आपको साधारण ब्याज देना होगा। क्या देना होगा, ब्याज देना होगा 1000 की धनराशि पर। अगर ट्रिक पे आइएगा, ट्रिक से बनाइएगा। ये तो फार्मूला जनरल फार्मूला से हो गया। ठीक है, जनरल फार्मूला से हो गया। जब ट्रिक से बनाइएगा तो 1000 की धनराशि कितना प्रतिशत है, 5% ब्याज की राशि कितने साल का है, 5 साल का। ठीक है, तो प्रतिशत से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 10 25 50 25 250 25 250। टोटल राशि आपकी ब्याज की हो गया 250। अगर आपको टोटल राशि देने की ज़रूरत है तो जितना राशि है 1000 में आप 250 जोड़ दीजिए, तो 1250 रुपये आपको टोटल पेमेंट करना होगा अपने मालिक को। ठीक है, अपने मालिक को पेमेंट करना होगा। हट जाओ बाबू, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं हमारे शेर। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको इस प्रकार से बनाने की ज़रूरत है। या तो आप फार्मूला पे बनाइए और नहीं तो हमारे ट्रिक्स बनाइए, दोनों पे आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। ठीक है, बनाइए लेकिन ज़रूर, समझें। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एग्ज़ाम आपकी यही 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है। नोटिफिकेशन का डेट तो आ ही गया है। देखिए, एग्ज़ाम हमारे अनुसार 23-24 से स्टार्ट होगा, लेकिन अब भगवान जाने या सरकार जाने कब लेगी। पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।
तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल। सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।